ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की इस प्रतियोगिता में एक विषय एक प्रोजेक्ट यह प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें से पंडित जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो हमको जो उन्होंने क्लास पढ़ाई उसमें से सबसे अच्छी मुझे क्लास लगती है समोसन जो पंडित जी पढ़ाते हैं। तो मैंने उसी को आधार लेके सेल्फ प्रोजेक्ट आज में ही बनाया है, इसलिए उसका कम वर्णन कर पाया है, तो मैं उसको ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें जो हमारी धरती से समुद्र तक की ऊंचाई रहती है वह 5000 धनुष होती है। उसके पश्चात इसमें 4 मानस्तंभ हैं, 8 भूमियां हैं। भूमियों के नाम क्रमशः इस प्रकार है: चैत्र प्रसाद, खातिका, लता, उपवन, ध्वजा, कल्पवृक्ष, भवन और शिवमंडल। इसके जो 8वीं भूमि सीमंडल भूमि होती है उसमें 12 सभाएं लगती हैं और सीमंडल भूमि के बीचों बीच घंटकुटी होती है, उसमें भगवान विराजमान होते हैं और यह जो वृक्ष है वह असली है। देखिए बहुत सारे लोग हल्ले वाली जगह को कहते हैं बहुत रौनक है, और चैतन्य यानी चैतन्य कुमार जो कि चिदायतन का वासी है, चिदायतन में रहता है, हमारी आत्मा जो चैतन्य कुमार, उसकी चहल पहल मतलब उसमें ज्ञान की चहल पहल हमेशा ही रहती है, ज्ञान की रौनक हमेशा ही रहती है। इस प्रकार से आपके सम्माननीय मंच एवं उपस्थित आदरणीय सभी विद्वान, आदरणीय पंडित जी के द्वारा जो चैतन्य की चहल पहल हमको यहाँ से पढ़ाई गई थी, उसके जो तीसरा और चौथा आलेख लगा हुआ था और बाकी अगले साल लगेगा, उसमें से जो सम्यक दर्शन के मुख्य बोल पंडित जी के द्वारा पढ़ाए गए थे, मुख्य बोल को हम लोग ने यहाँ पे डेकोरेट करके प्रेजेंट किया है। जैसे ये यहाँ पर ऊपर है, इसमें मैं ध्रुव हूँ, यही सम्यक दर्शन का स्वर है। और पंडित जी ने बीच बीच में कुछ मुख्य बोल बताए थे, जैसे अगर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को यह पता चल जाए कि वह अज्ञानी है तो वह ज्ञानी हो जाएगा। और कुछ बोल है, ज्ञान सदा एकांतिक ही होता है, सम्यक दर्शन जीवन तत्व एवं जीवन कला है। ऐसे कुछ बोल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों के लिए आदरणीय मंच एवं समाज उपस्थित सभी भावी सत्संगों को मेरा सादर आदरणीय पंडित जी द्वारा श्रद्धेय बाबूजी की अमर कृति चैतन्य की चहल पहल के ऊपर मैंने फाइल तैयार की है, जिसमें जो बाबूजी ने दूसरी एवं तीसरी लेख में जो आप 8 बिंदुओं के माध्यम से सम्यक दर्शन का और श्रद्धा और ज्ञान का विषय समझाया है, उसके लिए यहाँ से प्रस्तुत किया गया है। इसमें से पहला वस्तु तत्व दर्शन के बारे में बताया गया है, क्या होता है वस्तु दर्शन एवं क्या होता है वस्तु तत्व दर्शन, और जीव की अनादि अज्ञान का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। फिर आगे चलकर श्रद्धा का शब्द पूर्ण ही होता है, पर्याय का अपनी मिथ्यात्व है, और पूर्ण में पूर्ण की हम की स्थापना करना, पूर्ण में पूर्ण की हम की स्थापना नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आगे वो लाए थे। और अंत में 8वें लेख में बाबूजी ने गुरुदेव श्री का रेफरेंस देके चौथी गुण स्थान बढ़ती को भी चारित्र का सौंदर्य होता है, इसके बारे में बताया था। और इसी में मैंने अंतिम पेज पर फाइल से टच करके एक पेज में जो इस पंडित जी ने जो हमें विषय पढ़ाया है उसमें जितने भी उदाहरण आए हैं उन दृष्टांत एवं सिद्धांत को भी मैंने अंतिम पेज में लिया है। इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में आदरणीय बाबूजी की चैतन्य की चहल पहल के ऊपर मैंने फाइल तैयार की है। जय हिंद। जो हमारे प्रोजेक्ट का एक कार्यक्रम रखा गया था उसमें मैंने सूरज स्कंद यंत्र यह प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसमें जो सर्वप्रथम जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके द्वारा जो वाणी मिलती है, जो वे उनके जो वचन होते हैं उसको गर्दन बोलते हैं, जो 12 अंग कहलाते हैं, और जो गर्दन होते हैं वह 12 अंग के वो पार्टी होते हैं। वह जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान है वह पूरा श्रुत स्कंद के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नीचे मति ज्ञान के भेद दर्शाए गए, उसके बाद जो श्रुत ज्ञान है उसके 2 भाग किए,
अंग बाह्य और अंग प्रवेश। उसके यहाँ पर ऊपर 12 अंग और 12 अंग, उसमें जो 11 है वह तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन जो 12वां है उसके भी 5 वेद हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर चार्ट में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार हमने इस वक्त स्कंद जाना। वंदित शब्द शक्ति, सम्मानीय मंच एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को श्रद्धा बंदन। इस प्रवर्तमान प्रतियोगिता में जो प्रोजेक्ट का विषय दिया गया, जब मतलब स्वयं से चुना गया है, वह संसार दर्शन जो मैंने खुद से चुना है, और जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है वह वो प्रोजेक्ट है। तो हम जानेंगे कि संसार कहते किसे, संसार नाम की संसार, जब यह जीव मोहलक दशादी परिणामों के निमित्त, विकाली परिणामों के निमित्त से जहाँ पर परिभ्रमण कर रहा है वह संसार है। आचार्य पंडित दौलतराम जी छड़ाला की पांचवी खाल के 5वें छंद में लिखते हैं, चौगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन वंश करे, सविविध संसार का सारा, या में सतना ही लगाना। यह जीव इस संसार में 4 गति के जीव भ्रमण कर रहे हैं, परंतु और पंच परिवर्तन सहित भ्रमण कर रहे हैं, परंतु इसका कोई ऐसा आसार, इसका कोई सार नहीं है। जिस प्रकार से कोयला काला होता है, उसको कितना भी घिसते रहो सदैव काला ही बना रहता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में कितना ही परिभ्रमण करते रहो, उस सत्य गति प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य गति प्राप्त करने का एकमात्र संसार का अभाव सत्य गति है, और सत्य गति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय संसार का अभाव है। अब हम इस टाइप के माध्यम से जानेंगे। इसमें यह जो यह मनुष्य इस पेड़ की टहनी पर लटका हुआ है, वह टहनी टूटी हुई है, वहां पर दो चूहे हैं और उस टहनी को और ज्यादा काट रहे हैं, और नीचे उसके सर है, और यह जो पेड़ यह हाथी टूट रहा है, और ऊपर देव है। देव उस व्यक्ति को बुला रहे हैं, देव उस व्यक्ति को बुला रहा है, रहने दे उसको, उस व्यक्ति, और जो उसके ऊपर है वह शहद उसी की लालसा में वह लटका हुआ है, उसे बाकी के दुख दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे किंचन सुख के लिए बार-बार कह रहा है, बस एक बूंद और। अब मैं 2 लाइन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं हूँ निश्चय से भ्रमण रहे, शिवपुर में ही विश्राम मेरा, मैं निज में ही स्थिर हूँ, फिर हो गए भ्रमण समाप्त। संसार भावना में भी कहा गया है, संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामनी प्रासाद। इस संसार दर्शन का चित्र विद्यार्थी द्वारा बनाया गया है, बहुत बढ़िया चित्र विद्यार्थी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अग्रिम क्रम में मैं द्वितीय वक्ता के रूप में, द्वितीय प्रस्तुति के रूप में शास्त्री प्रथम वर्ष के ही विद्यार्थी भाई विवेक जैन अमन को बुलाया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभा में बैठे मेरे छोटे या बड़े भाइयों को मेरा सादर जय है। आज प्रतियोगिता का विषय रखा गया है, जिसमें एक विषय एक प्रोजेक्ट, जिसमें मेरा विषय है 3 लोग क्या है। 3 लोग में 3 वर्गीकरण किया गया है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर सिद्ध अवस्था होती है, और मध्यलोक में मनुष्य देव तरह जीव रहते हैं, और अधोलोक में 7 नरक होते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि एक पुरुष को हम खड़ा कर दें, कमर पर हाथ रखकर खड़ा कर दें और सिर ना हो, तो उसे भी 3 लोगों जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार हमने प्रोजेक्ट एक विषय एवं एक प्रोजेक्ट में से मैंने और सरस जैन एवं संदेश जैन ने समूह रचना का
मतलब वो प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें सर्वप्रथम समुद्र मतलब उसकी रचना के बारे में जानेंगे। तो जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो सौदागरानंद की आज्ञा से वे समुद्र की रचना करते हैं, जिसमें समुद्र का जो भूतल रहता है, भूतल से 5,000 ऊपर समुद्र की रचना होती है, और जो कि एक धनुष बराबर होता है 6 फीट, और इसी प्रकार से 30,000 फीट ऊपर समुद्र की रचना होती है इंद्र नीलमणि शिला पर। और जब यह जीव जाता है मतलब समुद्र के चारों ओर 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, जो कि मतलब रेगुलेटर की जैसी होती है, मतलब उन पर पैर रखते ही साथ 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। तो 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जीव जब गोकुल द्वार के पास पहुँचता है और सामने मानस्तंभ देखता है तो उस जीव का मान गल जाता है। और जो आप लोगों के सभा मतलब भूमियाँ देख रही होंगी, तो ये 8 भूमियाँ हैं। पहली भूमि चैत्र प्रसाद भूमि, दूसरी भूमि कालिका भूमि, तीसरी भूमि लता भूमि, और चौथी भूमि ध्वज भूमि, पांचवी भूमि कल्पवृक्ष भूमि, और छठवीं भूमि पहली भूमि चैत्र प्रसाद भूमि, दूसरी भूमि साधिका भूमि, तीसरी भूमि लता भूमि, और तीसरी भूमि चौथी भूमि ध्वज भूमि, और पांचवी भूमि उपवन भूमि, और छठवीं भूमि ध्वज भूमि, सातवीं भूमि कल्पवृक्ष भूमि, और आठवीं भूमि भवन भूमि, और आठवीं भूमि श्रीमंडप भूमि। और इनमें क्रमशः ही पहली भूमि में होते हैं मंदिर एवं भवन, और दूसरी भूमि में होती है खाई, और तीसरी भूमि में होते हैं तीसरी भूमि में लताएं और चौचालय, और चौथी भूमि में होते हैं ध्वज, पांचवी भूमि में अनेक प्रकार के नाना प्रकार के पेड़ होते हैं, और पांचवी भूमि में होते हैं, छठवीं भूमि में होते हैं कल्पवृक्ष, और सातवीं भूमि में होते हैं भवन, और आठवीं भूमि में होती है 12 प्रकार की सभाएं। जो पहली सभा होती है वह गर्धक होती है, और दूसरी सभा होती है कल्पवासी देवियां, और तीसरी सभा होती है कालिका एवं चलाविका, एवं चौथी सभा होती है वह होती है ज्योतिषी देवियों की, और पांचवी सभा गंधर्व देवियों की, और छठवीं सभा भवनवासी देवियों की, और सातवीं सभा भवनवासी देवों की, और आठवीं सभा गंधर्व देवों की, और नौवीं सभा ज्योतिषी देवों की, और 10वीं सभा होती है कल्पवासी देवों की, और 11वीं सभा होती है चक्रवर्ती एवं मनुष्य की, एवं 12वीं सभा होती है संगीत रंसी देवों की। और इसके आगे जो आप लोगों को पीठ देख रहे हैं, पहला पीठ होता है 8 वजन का, और दूसरा पीठ होता है 4 वजन का, और तीसरा पीठ होता है 4 वजन का, और इसके ऊपर कमलासन होता है। कमलासन से 4 कोण ऊंचे ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, और उनके पीछे कल्पवृक्ष होता है, और 64 चमक एवं 8 कल्याण एवं 8 रत्नों से भगवान सुशोभित होते हैं। इस प्रकार समुद्र के प्रतियोगिता में मैंने 3 लोग का नक्शा बनाया है, जिसमें कि पहले पर सिलसिलाएं, दूसरी पर 5 अभियंता है, तीसरी पर 9 ग्रेविंग है, चौथी पर 16 सड़क का वर्णन किया गया है, जिसमें अरण, अच्युत, आनंद, प्राणक, साधक, सहस्त्र, श्लोक, महाशुभ, लांतव, कार्तिक, ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर, शांतकुमार, माहिम, सौदारविंद और ईशान कुमार, इन 16 सर्गों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बीच में मध्यलोक, क्योंकि ये मध्य में इसलिए मध्यलोक कहते हैं। इसमें खर पृथ्वी तथा पंच पृथ्वी का वर्णन किया गया है। फिर क्रमशः नीचे अधोलोक में 7 नरकों का वर्णन किया गया है। रतन प्रभा, शर प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महात्मा प्रभा, उसके नीचे कलकल पृथ्वी का वर्णन किया गया है। फिर इसके दाएं ओर उसके अधोलोक के बारे में और अधोलोक के बारे में और ऊर्ध्वलोक के बारे में और मध्यलोक के बारे में दर्शाया गया है। फिर उसके पीछे
जो उसके इससे 3 लोक में चारों गति में जो दुख होते हैं उनको दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर उसके इस साइड उस वहां पर जैसा कि उनके अंदर पाया जाता है कि नरक में किस प्रकार जीव को काटा जाता है, मारा जाता है, तथा किस प्रकार जीव को गर्म पानी में उबाला जाता है, और तथा देव तथा मनुष्य गति में और क्रंच गति में जो कि मध्यलोक में पाए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है। और फिर देव गति जो कि ऊर्ध्व लोक में पाए जाते हैं। इस प्रकार वैमानिक तथा भावनात्मक जीवों का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। परमाणु वर्तमान समाज मंच और यहाँ उपस्थित मेरे साथ पढ़ने वाले छोटे बड़े सहपाठियों को सादर स्वागत। 3 लोक में मध्य लोक है, मध्य लोक में जम्बूद्वीप, द्वितीय धातु की खंडलीप है जो भव्यों के सदा समीप। तीजा पुष्कर का है राधा, पुष्कराज नाम विख्यात, इनमें 5 मेरु है जग में, 5 मेरु जग में विख्यात। ये जो आप सभी ढाईद्वीप देख रहे हैं, ढाईद्वीप अर्थात जम्बूद्वीप, धात्री खंडद्वीप और पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप के लिए एक पर्वत है जिसके पार मतलब जिसको मनुष्य पार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस पर्वत का नाम मानसरोवर पर्वत नाम पड़ा। इसीलिए पुष्करवर द्वीप का जो आधा भाग कर दिया है वह पुष्कराज द्वीप कहलाता है। मतलब जम्बूद्वीप, धात्री खंडद्वीप और पुष्कराज यही धात्री लेकिन ढाईद्वीप कहलाते हैं। अब ये सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के जो चारों ओर है वह जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के लिए जो घेरे हुए हैं, जम्बूद्वीप के लिए कालू नदी समुद्र घेरे हुए हैं, कालू नदी समुद्र के लिए धात्री खंड घेरे हुए हैं, और धात्री खंड के लिए इस प्रकार जो धात्री खंड द्वीप है, धात्री खंड द्वीप के बाद कालू नदी समुद्र, कालू नदी समुद्र के बाद पुष्कराज द्वीप है। इस प्रकार के ढाईद्वीप की रचना है। यहाँ जो पंचमेरु है, पंचमेरु के नाम है सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विध्वंसमानी मेरु। ये 5 मेरु हैं। जम्बूद्वीप में जम्बू के वृक्ष होने के कारण इसलिए इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ता है। और जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं: भरत, हेमवत, हरिविदे, रम्य, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि। अर्थात भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदे क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार ये 7 प्रकार के क्षेत्र हैं। इन 7 प्रकार के क्षेत्रों में जो इनके विभाजित करते हैं ऐसे 6 पर्वत हैं। तद विभाजना पूर्व परायता हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणा, बर्फधर पर्वत। अर्थात जो हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी और शिखर ये 6 प्रकार के पर्वत हैं जो 7 प्रकार के क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। अब इन 6 प्रकार के पर्वतों में से 6 प्रकार के पर्वतों में 6 प्रकार के सरोवर निकलते हैं। पद्म, महापद्म, त्रिकेश, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीका, हदास के समवयी। ये 6 प्रकार के सरोवर हैं: पद्म, महापद्म, त्रिकेश, केसरी और पुंडरीक और महापुंडरीक। ये 6 प्रकार के सरोवर हैं। इन 6 प्रकार के सरोवर में से क्रमशः नदियां निकलती हैं। जो नदियां 14 प्रकार की हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरे हरिकांता, सीता, सिंधुदा, नारी नरिकांता, सुवर्णकूला, रूपकूला, सैकस, तक्ता, रक्तोदा, सैकस, तन्मध्यका। ये 14 प्रकार की नदियां हैं जो 6 प्रकार के सरोवरों में से निकलती हैं। ये 6 प्रकार के 14 प्रकार की नदियां होती हैं। और 14 प्रकार की जो नदियां हैं ये 6 भागों में विराजमान, मतलब जो 6 क्षेत्र बताए गए हैं। भरत क्षेत्र 7 प्रकार के क्षेत्र हैं। 7 प्रकार के क्षेत्रों के 6 खंड भी कहा जाता है, जिस पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता है, जिसमें 5 विलेश खंड और 1 आर्यखंड है। इनमें से जो 5 भरत क्षेत्र, ऐसे ही कुछ सीमित ही जगह हैं जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, जहाँ से तीर्थंकर होते हैं। सभी जगहों से तीर्थंकर नहीं होते हैं। इस प्रकार यह ढाईद्वीप का विस्तृत है। सम्माननीय मंच और मेरे समस्त ज्ञानार्थी आज की सभा का विषय एक प्रोजेक्ट, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट सुमेरु पर्वत है।
सर्वप्रथम जानेंगे यह सुमेरु पर्वत है क्या। यह सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित है। इस सुमेरु पर्वत की कुल ऊंचाई 1,40,000 योजन है। सर्वप्रथम इसमें 4 वन है, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनाथ वन और पांडव वन। हर एक वन पे 4 विद्यालय है, जिसमें से मतलब चारों वनों में कुल मंदिर 16 मंदिर है। और इसमें से चूलिका की लंबाई 40 योजन है। और चूलिका पांडुवन के ऊपर स्थित है। और पांडुवन के ऊपर एक मुख्य व्यास 4 योजन, चूलिका का तल व्यास बड़ा योजन व मुख्य व्यास 4 योजन है। इसका रंग वर्ण नीलमणि से है। यहीं से बाल बराबर के अंतर से आर्द्रलोक का ऋजु पटल है। और इसके ऊपर एक सर्वार्थ सिद्धि है और सर्वार्थ सिद्धि के एक अंगुल सिद्धशिला स्थित है। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धार्थ। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भावी शिक्षकों को मेरा श्रीकांत वंदन। सर्वप्रथम हम जो 3 लोगों के बारे में भ्रांतियां चलती हैं उनके बारे में त्रिलोक सार जी की गाथा से शुरुआत करेंगे। तो गाथा पाठ करते हैं। लोगो अप्तित मोखलो अलाइरो साब जीवतो जीवा जीवे फूलो संवागास वैडिज्जो। इसका अर्थ है कि जो लोग हैं वो लोग से अनेक जो मतावलंबी होते हैं उनके मत का निराकरण होता है। जैसे कि जो लोग शब्द है उससे जो शून्यवादी होते हैं उनका निवारण होता है। और अकृत्रिम से जो सृष्टि निर्माण करता, जो सृष्टि को जो कोई चलाता है उसका निराकरण होता है। अनादि निधन यानी कि कोई इसका करता है कि ब्रह्मा ने इसको बनाया है, महेश इसको खत्म कर सकते हैं, तो उसका निराकरण होता है। क्षणभंग यानी कि जो क्षणभंग मानते हैं इसको नित्य, परंतु ये नित्य है तो इससे जो लोकाकाश है उसका निराकरण होता है। अब हम जानेंगे 3 लोक के बारे में। तो सर्वप्रथम हम 3 लोक से ऊपर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर 4वें अध्याय के 19वें सूत्र में लिखा है सौधर के साथ सानुकुमार मायन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांका का शुक्र महासुख सदा सहस्त्र आरण चेतुभ्यो। अर्थात कि ये 16 स्वर्ग है इसके नाम इसी प्रकार है। सौधर के साथ सानुकुमार मायन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांका का शुक्र महासुख सदा सहस्त्र आरण अंचुर। और इसके दृष्टि ऊपर 9 ग्रेविया, 9 अनुदेश तथा 5 अनुत्तर है। और उसके ऊपर ही हमारी सिद्धशिला है जो कि सर्वार्थ सिद्धि से 1 अंगुल ऊपर है। अब हम आएंगे सुमेरु पर्वत पर। मध्यलोक में हमारा ये सुमेरु पर्वत है। इसका कुल विस्तार 11,000, 10,000, 40 योजन है। इसका विभाजन ये जो लोक है, ये जो सुमेरु पर्वत है इसका विस्तार है 9,040 योजन। और ये जो हमारे यहाँ पर जो बेस दिख रहा है उसका जो विस्तार है उसका 1,000 योजन है। अब चित्र पृथ्वी खरबा, यहाँ पर चित्र पृथ्वी और खरबा होता है। यहाँ पर किन्नर किन्नौर मौर्य गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि तथा जो हमारे असुर कुमार की जाति होते हैं उनके देव यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो 3 लोग तीसरा अध्याय है उसमें से रत्न सरकरा वालू का पंख धूप तमो महातभा प्रवाह नंबू बाताकाश प्रतिष्ठा सबका दोधा। पहले सूत्र के आधार से हम लोग ने यहाँ पर 7 पृथ्वियों के नाम लिखे हैं। और इसका विस्तार ऊपर से देखें तो 1 योजन है, और यहाँ से देखें तो 5 योजन है, और यहाँ से देखें तो 1 योजन है, और नीचे से 7 योजन है। और कुल इसकी लंबाई होती है 14 योजन, 14 राजू। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 347 घन राजू। धन्यवाद। जोरदार तालियां विद्यार्थियों। सभी
विद्यार्थियों को मेरा सादर जय हिंद। जैसे ही आप लोगों को विदित है कि पिछले 1 महीने से पंडित JPG जोशी का हम सभी तत्काल सूत्र के माध्यम से कक्षा का लाभ अर्जन कर रहे हैं। इसी के ऊपर ज्ञानोदय तीर्थधाम में एक प्रतियोगिता प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है एक विषय एक प्रोजेक्ट। तो उसमें मेरा विषय है 2.5 दिन में विराजमान 6 पर्वत। तो उसका वर्णन इस प्रकार है। तो जो 2.5 दिन है वह मध्य में विराजमान है और वह 7 भूमियों में विभाजित है, जिसमें 7 भूमियों में मध्य भूमि है विदेश क्षेत्र, जिसका विस्तार है 33,684 सही 4/19 योजन। और उसके 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा भूमि, जिसमें 3 पर्वत हिस्सा है, 3 पर्वत हिस्सा है। इसमें पहला पर्वत का नाम है हिमवत पर्वत, जिसका विस्तार है 10,052 सही 12/19 योजन और वह है भारत क्षेत्र में विराजमान है, जिसका विस्तार भारत क्षेत्र का विस्तार है 526 सही 6/19 योजन। फिर उसके बाद पर्वत आता है महाहिमवत पर्वत, जो हिमवत क्षेत्र में विराजमान है, जिसका विस्तार है 4,210 सही 10/19 योजन। और जो हिमवत क्षेत्र है उसका विस्तार है 2105 सही 5/19 योजन। फिर उसके बाद जो तीसरा पर्वत आता है उसका नाम है निषद पर्वत, जिसका विस्तार है 16,842 सही 2/19 योजन। और वह जिस क्षेत्र में विराजमान है उस क्षेत्र का नाम है हरि क्षेत्र, जिसका विस्तार है 8,421 सही 1/19 योजन। फिर इसके बाद आता है मध्य में विदेश क्षेत्र, जिसका विस्तार है 33,684 सही 4/19 योजन। उसके बाद हमारा चौथा पर्वत आता है जिसका नाम है नील पर्वत, जिसका विस्तार है 16,842 सही 2/19 योजन। और वह जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र का नाम है रम्य क्षेत्र, जिसका विस्तार है 84,121 सही 1/19 योजन। फिर उसके बाद जो पांचवा पर्वत आता है उसका नाम है रुद्र पर्वत, जिसका विस्तार है 4210 सही 10/19 योजन। और वह जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र का नाम है हिरण्यक क्षेत्र, इसका विस्तार है 2105 सही 5/19 योजन। फिर जो हमारा आखिरी पर्वत आता है उसका नाम है सिकरेन पर्वत, जिसका विस्तार है 1052 सही 12/19 योजन। और वह जिस क्षेत्र में आता है उसका नाम है ऐरावत क्षेत्र, जिसका विस्तार है 526 सही 6/19 योजन। ये 6 क्षेत्र हैं। इनमें 2 विशेषताएं कि जो ये इनके क्षेत्र का जितना विस्तार है उसका दुगना कर दो तो वही इसके पर्वत का विस्तार हो जाता है। ऐसे सभी क्षेत्र में। और एक और विशेषता है कि जो पहला क्षेत्र के पर्वत और क्षेत्र का जितना विस्तार है वही विस्तार सिर्फ छठे क्षेत्र का है। जैसा दूसरे का है वैसे ही चौथे का सेम है, और जैसा तीसरे का है वैसे ही पांचवे का। है और भूमि से 500 योजन ऊपर नंदन वन है और उससे 62,500 योजन ऊपर सोमनाथ वन है और उससे 36,000 योजन ऊपर पांडव वन है। और पांडव वन के ऊपर ही 40 योजन लंबी और 4 योजन चौड़ी चूलिका है। पूरे समुद्री पर्वत में कुल 16 अग्रपिंग चैत्यालय हैं, जिसमें से 4 भद्रशाल वन में है, 4 नंदन वन में है, 4 सोमनाथ वन में और 4 पांडव वन में है। और यहीं पे नीचे दूसरी पहली एक नामी वृक्ष है और एक जम्बू वृक्ष है और 4 गजदन पर्वत है, जिन पर एक मंदिर है और वृक्ष में इस प्रकार विसर्जित है। इस प्रकार बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया समूह बल ने आशीष जैन, लकी जैन एवं संभव जैन के द्वारा ये संपूर्ण प्रोजेक्ट बनाया गया था।